हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 22 ऑफ मार्च जो कि बेसिकली यहाँ पे फ्राइडे होने वाला है। तो हम मार्केट में यहाँ पे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। देखिए, फ्राइडे का मोमेंटम में हमेशा आपको एक ही सेंटेंस बहुत बार कहता हूँ, फ्राइडे का मार्केट मोमेंटम हमेशा एक ही आपको दो सिनेरियो मिलेगा। इधर मार्केट मॉर्निंग में आपको ट्रेंडिंग दिख जाएगा, तब भी आपको वहां पे पता चल जाएगा कि ट्रेंडिंग मार्केट है और उसके हिसाब से जिस फेवर में मार्केट मूव कर रहा है उसी फेवर में आपको प्लान करना है। या फिर सिंपल मार्केट दूसरा होता है कि पूरा दिन भर टाइम पास करेगा, एक रेंज बना के बैठेगा 100-150 पॉइंट का, एंड उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अचानक से रैंडमली आ सकता है ड्यूरिंग द मार्केट क्लोजिंग आवर्स। मतलब 1 बजे 2 बजे 3 बजे के आसपास वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके एक बड़ा कैंडल दिखा देगा। तो इस तरह के मार्केट में बेसिकली हमको दूर रहना है। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग दिखता है, फेवर में दिखता है, तो डेफिनेटली सेटअप के हिसाब से आराम से वहां पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो कल बेसिकली कहाँ पे ट्रेड करेंगे इसके लिए डिस्कस करेंगे, आज मार्केट ने किया क्या है, एंड उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कल हम यहाँ पे किस तरह प्लान करेंगे। ठीक है, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज था कि हमने कुछ 2 दिन पहले एनालिसिस किया था कि मार्केट इस रेंज में जैसे निकलेगा, रफली ये 400 पॉइंट्स का ये वाला रेंज बना के बैठा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो 400 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। और 19 मार्च का जाके अगर आप एनालिसिस वीडियो उठाते हो आपको दिखेगा, मैंने वहां पे क्लियरली मेंशन किया है 400 पॉइंट्स का मूव आने का चांसेस है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लेवल ब्रेक होता है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने मिला था 46,300 से मार्केट मोर देन आप बोलो 400 मोर देन 400 पॉइंट्स, मतलब 450-500 पॉइंट कुछ मोमेंटम किया इसने डाउन साइड वन शॉट। उसके बाद रिवर्सल आया, वो अलग बात है क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड एक ट्रेंडिंग मूव था वो मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट अभी अपर साइड आके रुका है, मतलब ये जो रेंज बनाया था इस रेंज का तो इसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन वापस अभी अपर साइड आके ट्रेड कर रहा है। तो ये मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि देखिए एक होता है कि ट्रैपिंग करना। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन करके मूव तो कर दिया, लेकिन फिर से अपर साइड करके मतलब जो गैप अप था, बिकॉज फेड का एक न्यूज आने वाला था इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले से मैं आपको उसके बारे में बोल रहा हूँ कि मार्केट उसके लिए रुका है, तो डेफिनेटली मोमेंटम आएगा। और वो न्यूज पॉजिटिव थी, उसके फेवर में मार्केट खुला। मार्केट खुलने के बाद जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तब हमने एक स्मॉल सी में ट्रेड उठा के यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, एंड ऑलमोस्ट टॉप के आसपास यहाँ पे बुकिंग भी हमने ऑलमोस्ट 80% क्वांटिटी कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, बिकॉज जैसे मैंने बोला कुछ काम चल रहे हैं मार्केट एंडिंग के, लेकिन मैंने 750 का लेवल आपके साथ शेयर किया था कि इसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली सेलिंग आ सकती है। एंड मैंने फ्यूचर चार्ट भी रेफरेंस के लिए देखने बोला था कि फ्यूचर्स में ऑलरेडी सेलिंग शुरू हो चुकी थी। ठीक है, जिन्होंने उसको नोटिस किया आपको दिखेगा यहाँ पे मोर देन 100 पॉइंट्स इन ऑप्शंस प्रीमियम। ठीक है, मैं ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, आराम से यहाँ पे 100 पॉइंट्स बढ़ा है मार्केट विद इन 4 to 5 मिनट्स। तो डेफिनेटली लेवल्स काफी अच्छे काम करते हैं, बस आपको उसके ऊपर काम करना आना चाहिए। ठीक है, अब आगे एक्सपेक्टेड क्या किया जा सकता है, देखिए वेरी इजी सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल लॉजिक के हिसाब से अगर देखो ये वाला रेंज अगर मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ एंड मान के चलते हैं कि किसी ने यहाँ पे इस सेलिंग को देखते हुए सेल कर लिया। ठीक है, फिर मार्केट बाउंस करता है, फिर से ऊपर आता है, काफी स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, फिर भी वापस सेलिंग देखते हैं, मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, तो काफी लोगों ने फिर से एंट्री कर ली कि ये देखते हो कि मार्केट नीचे गिर सकता है क्योंकि न्यूज भी थी, राइट। वैसे ही कुछ लोगों ने ये भी प्लान किया कि मार्केट गैप अप भी खुल सकता है या फिर अपर साइड भी जा सकता है बिकॉज ऑफ द न्यूज, तो उन लोगों का बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया। मार्केट अभी वापस उसी सपोर्ट जोन के आसपास है। तो कल मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट टाइम है, कल अगर मार्केट को यहाँ पे पॉजिटिव जाना है तो इसको मॉर्निंग में ही इस ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ बना के या फिर यहाँ पे रेंज बना के इसको अपर साइड निकलना पड़ेगा। अब थोड़ा फास्ट निकल सकता है, वंस इट क्रॉसेस अबव 46,900 रफली, तो हमें थोड़ा मोर कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट 47,200 लेवल के आसपास यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद डेफिनेटली ये वाला लेवल आ जाएगा विच इज रफली 47,500, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो रेंज इसमें जो क्लोज किया है, पूरा टाइम यहाँ पे टाइम पास किया है, निफ्टी को उसके प्रीमियम जीरो करने में जो मदद की है बैंक निफ्टी ने, डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। मोस्टली अगर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करता है तो इसी का जोन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट को थोड़ा बाइंग मोमेंटम में यहाँ पे मूव करना चाहिए। ठीक है, तो मॉर्निंग में देखेंगे मोमेंटम किस तरह से, उसी हिसाब से यहाँ पे प्लान किया जाता है। दूसरा डेफिनेटली ये भी प्लान किया जाता है कि मार्केट थोड़ा सेलिंग में आए, यहाँ पे 46,500 का लेवल, इसका सपोर्ट लेके भी फिर से बाय ऑन डिप्स के हिसाब से भी जा सकता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चलेगा। नीचे आया तो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नीचे आ रहा है, थोड़ा नीचे आएगा तो डेफिनेटली इट इज ओके। ठीक है, क्योंकि आज का लो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 570 का, तो 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे आ भी गया तो मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ है, बेसिकली इट कुड बी बाय एंड अप सिचुएशन। लेकिन वंस मार्केट 500 की नीचे प्राइस बनाता है या फिर इस तरह से होल्ड करने लगता है फॉर एनी रीजन, उस केस में हमें थोड़ा नेगेटिव हिसाब से ट्रेड रखना पड़ेगा, एंड 46,200 कुड बी द टारगेट फॉर द डाउनवर्ड साइड, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो एटलीस्ट वहां तक तो आराम से फॉल हो सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए काफी इजी रहेगा ट्रेड करने के लिए, दोनों तरफ हमारे पास इजी लेवल से दोनों तरफ मोमेंटम करने के चांसेस है।
करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मार्केट पॉजिटिव की तरफ निकलेगा तो ज्यादा कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर सकते हैं। सेलिंग की तरफ थोड़ा वेट एंड वॉच के बाद आपको ट्रेड करना है, क्योंकि रेंज के पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट डाउनवर्ड साइड ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, फिर यहाँ से क्रॉस करेगा तो आराम से आप सेलिंग में जा सकते हो। उसी तरह जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड करके अगर बाय अपर साइड निकलेगा तो आराम से बाय कर सकते हैं। एग्जैक्टली रेंज का भी थोड़ा अपर साइड खेल रहा है, हो सकता है ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर से इस तरह से मार्केट अपर साइड निकलने की तैयारी करें। ठीक है, तो उसके बेसिस पे बैंक निफ्टी को आराम से ट्रेड किया जा सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी जो था 21,900 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था। ये वाला जो 900 का ये जो लेवल था काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा, काफी लोगों ने सेल किया। आज मार्केट गैप अप खोल के उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर किए, राइट। लेकिन अभी भी जो लोग बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बैठे, बड़े टाइम के फ्रेम के हिसाब से इन द सेंस बेसिकली जो मार्केट को काफी टाइम से बाय करके बैठे, लेट से 1 मार्च का तारीख जो था बेसिकली, लेट से नई एक्सपायरी के दिन मार्केट में यहाँ पे कुछ बड़े लोगों ने बाय किया। ठीक है, उन्होंने मार्केट को मोमेंटम करा लिया। तो जब मार्केट नीचे आता है तो इनको स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने प्रॉफिट देखा है, राइट। स्टॉप लॉस हंटिंग किसका होगा? जिन्होंने यहाँ पे इस मोमेंटम में सेल किया, फिर इस मोमेंटम में सेल किया। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर निकलता नहीं, विच लेवल रफली आप बोलो 22,080 से लेके ये जो 140 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर निकलेगा नहीं तब तक फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा। और आप जाके वन डे का चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का, ऑलमोस्ट डेली यहाँ पे डोजे बना रहा है। तो ऐसा लाइफ लॉन्ग तो नहीं चलेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मार्केट को मोमेंटम देना है। तो बस हमें देखना है कि जब कब वो रेंज निकले और उसके बेसिस पे मोमेंटम हमें देखने मिले। तो निफ्टी के लिए काफी ईजी रहेगा ट्रेड करने के लिए। निफ्टी अगर लेट से 22,040 के अगर ऊपर सस्टेन होता है, 40 लेके 45 बोलो 50 बोलो, इस 5-10 पॉइंट के अंदर सस्टेन होता है, ब्रेकआउट दिखाएगा, तो मे भी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखे हम, और उसके बेसिस पे मार्केट यहाँ पे 20,120 से लेके 150 या फिर 55 बोलो, इस जोन में आसपास आप टारगेट के लिए आप बेसिकली यहाँ पे वेट कर सकते हो। लेट्स से निफ्टी सेलिंग के लिए आता है, तो सेलिंग के लिए काफी लोगों ने इस तरह से एक शार्प ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया होगा, या फिर कहीं इस तरह का ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया होगा। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो एक सिंपल चीज याद रखिए, जितना ट्रेंड लाइन शार्प होगा उतना उसके टच या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो कुछ आप बोलो होने की चांसेस ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं इस तरह का ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे कल मेरे को आराम से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाएगा, बट दैट डजंट मीन कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। हो सकता है मार्केट हल्का से यहाँ से इस तरह से ट्रेड करके चला जाए। तो आपके एनालिसिस के हिसाब से तो ब्रेकडाउन हो चुका था, मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट के हिसाब से इतना शार्प ट्रेंड लाइन है, थोड़ा भी वो पॉज करेगा तो ब्रेकडाउन की तरह ही दिखेगा। एक्चुअल मार्केट क्या कर रहा है, इसी जोन में साइडवेज ट्रेड करते हुए निकल रहा है। मतलब देखिए अप मूव रिट्रेसमेंट, अप मूव रिट्रेसमेंट, अप मूव रिट्रेसमेंट करके फिर से मार्केट अपर साइड जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन अभी पॉजिटिव बना सकता है, लेकिन आप अगर ये लाइक इस तरह का गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे हो सकता है आप ट्रैप हो जाए। तो प्रूफ कैसे करेंगे? मार्केट को गिर जाने दीजिए, यहाँ से बाउंस लेके फिर से अगर डाउन साइड निकलता है तो यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन भी कंफर्मेशन कर देगा, फॉल रिट्रेसमेंट फिर से फॉल। ठीक है, उसके बेसिस फिर आराम से यहाँ पे सेलिंग के साइड ट्रेड हुआ सकता किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आपको वेट करना है 21,940 का रफली जो आज का लो है, 40-45 बोलो, उस जोन के आसपास अगर निफ्टी आके सस्टेन करता है, रेंज बनाता है, फिर ब्रेकडाउन दिखाता है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे निफ्टी में सेलिंग साइड ट्रेड ले सकते हैं, या फिर थोड़ा भी यहाँ पे भी हमें सेम बाइंग की तरफ ही रखना है, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, भले आज हो कल हो फरो आ सकता है, जब मार्केट इस जोन के ऊपर जाके सस्टेन होगा। क्योंकि आप वन डे का चार्ट जाके देखिए, बैंक निफ्टी में काफी वियर्ड चार्ट्स बना रहा है। लाइक वन डे का क्लोजिंग आप देखिए, हमेशा मार्केट जाके डोजे बना रहा है, राइट। तो उससे मार्केट को निकलना पड़ेगा डेफिनेटली। ऑप्शन सेलर्स के दिन से, राइट, बड़े वोलेटिलिटी आती है, मार्केट अप एंड डाउन करते हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिकली वो डोजी के बेसिस पे करता है। तो एक दिन ऐसा चाहिए जब मार्केट पूरा ग्रीन या एक मस्त रेड बना दे, तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे वेट करेंगे कि ट्रेंडिंग डे आ सकता है। और कल फ्राइडे है जैसे मैंने बोला, तो मार्केट आपको मॉर्निंग में ही उसके साइंस दे देगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट। कुछ डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।